अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप जी सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जाने खुश ने बात ने अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन एक नई खूबसूरत व्लॉग के साथ आ गई हूँ जी। आज का व्लॉग किसी टॉपिक ते नहीं है, किसी कुछ ते नहीं है। ਅੱਜ ਦਾ व्लॉग ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਮਿਲਾਦ ਹੈ, ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ मिलाद है वो अज मेरे घर दे विच है ते अज जी लंगर तैयार होएगा। कुछ दौलत पर नाज करते हैं, कुछ सूरत पर नाज करते हैं। जिनके हाथों में दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो वो उम्मती होने पर नाज करते हैं। तो चलें जी सारे इस महफिल मिलाद च शामिल होइयो। जिहड़े मेरे देखण वाले ने बिल्कुल स्किप करके ना देखना। जितनियां तुहाडीआं दुआवां ने अपने दिल च रख लेना और तुसी देखोगे ते इंशाअल्लाह और तुसी कोई दुआ करोगे तो ताड़ी दुआ जरूर कबूल होएगी। अल्लाह ताला सिर्फ दिलों दे हाल जानन वाला है। ते चलो जी ए एक दिन पहले तो व्लॉग शुरू किया गया बल्कि 2 दिन में विच मिक्स करके व्लॉग रेडी किए हुए ने। सबसे पहले जी मैंने घर को रेडी किया बल्कि साफ सुथरा किया कि कार साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। उस तो बाद जी मेरा दूसरा टारगेट सी कि मैं कुकिंग करनी है और कुकिंग हस्बैंड ने इतना बोला कि बाहरों ऑर्डर कर लेने हैं कोई चीज़ क्योंकि यहाँ यूके में केटरिंग करके भी आप घर में भी लोगों को मिलाद का लंगर खिला सकते हैं। तो मैं क्या जी नहीं, मैं अपने हत्था ना वेली नकम्मी आ, अपने हत्था ना लंगर तैयार करना है चाहे जितनी मर्जी बावां दर्द हो जाए लेकिन नहीं। ऐसी हिम्मत अल्लाह ताला ने मैनू देनी है और ए जितनी मेहनत प्यार मुहब्बत दे नाल और दुरूदो सलाम पढ़दे होए इस नू मैं लंगर नू तैयार करांगी ते मेरे घर दे विच उतनी बरकत होएगी। ते चलो जी उस तो बाद जी दूसरा दिन शुरू होया और मैंने जी सुबह फजर के टाइम ये देखें जी आप देख सकते हैं अभी दिन निकला भी नहीं था। फजर के टाइम मैंने जो है मटन कोरमा रेडी किया जो कि मैंने इतनी मिकदार में कभी भी नहीं पकाया था। फर्स्ट टाइम मैंने अकेली ने पकाया किसी दी हेल्प लिते बगैर, ठीक है जी। उसके बाद जी कपड़े तुसी देख लीते ने बेटी दे ते मेरा ड्रेस वो मैं तैयार करके रख लिया सी। उसके बाद मैंने चना चाट बनाई और चना चाट मैंने बना ली थी, रात को बॉयल कर लिए थे। चने वगैरह मैंने बॉयल कर लिए थे और उसके बाद जी फिर मैंने सुबह उठ के इसकी सारी तैयारी की और बस जी थोड़े-थोड़े साथ-साथ मैं काम करती रही थी। कुछ मैंने रात को काम करके रख लिए थे जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लिया, टमाटर का पेस्ट बना के रख लिया इस तरह से ताकि मेरा ना जो दूसरा दिन होगा ना वो आसानी से हो जाए। तो बस ये देखिए जी वो मॉर्निंग सुबह हो गई, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी, सारी तैयारियाँ की, रूम को तैयार किया जी हमारे घर जहाँ महफ़िल होगी। तो यहाँ पर ये देखिए यूके में घर छोटे होते हैं ना तो माशाल्लाह से ये देखें इतनी ज़्यादा रौनक हो जाती है ना। एक छोटे से कमरे में भी मैं कहती हूँ इतनी महफ़िल की रौनक होती है ना ते बयान करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे देखें जी मैंने चना चाट भी रेडी करके रख दिया, साथ में रायता भी बना के रख लिया है और जो चावलों का पुलाव का जो मैंने मिक्सचर सा बना के रखा था ना वो भी मैंने बना के रख दिया है कि जैसे ही मिलाद ख़त्म होने में घंटा रहेगा ना तो मैं चावल उसमें डालूँगी और दम दे दूँगी। और खीर मैंने आपको बताया है ना मैंने रात को बना के रख ली थी, डिज़र्ट मैंने रात को बना के रख लिया था। ये देखिए मैंगो डिलाइट्स बनाया था, साथ में मैंने ये खीर बनाई थी। मैंने कहा इस दफ़ा 2 डिज़र्ट होने चाहिए, इन्हें केक बाहर से नहीं ऑर्डर करूँगी, इस दफ़ा घर में ये डिज़र्ट बनाऊँगी। फ्रूट भी मैंने काट कर रख लिया, बस अब आधा घंटा रह गया था सारे फैमिली फ्रेंड्स और मेहमानों को आने में। तो मैंने ये देखिए जी सारे तैयार करके ना मैं वर्कटॉप ते चीज़ां रख दित्तियां ने। मैं कहा चलो हुण आराम दे नाल बैठ के ना महफ़िल मिलाद दे विच ना अपनी हर एक दुआ नूं शामिल करांगे ते खूबसूरत तरीके नाल ना ओनू सजावांगे। और अच्छा यहाँ पर ये देखिए जी बेटी भी रेडी हो गई थी, मैंने भी सारे काम करके रख के तो अब बस मेहमानों के आने का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पर मैं भी रेडी हो चुकी थी। मेरा तुसी ड्रेस देख लिया था जो मैं एक दफ़ा ईद पे लिया था और मैंने पहना बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पर ये देखिए मेहमान सारे आ गए थे, माशाल्लाह पढ़ना शुरू हो गए थे। अच्छा मैं कुछ वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि ज़ाहिर बात है हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है इस तरह कैमरे के सामने आने के लिए। तो ठीक है जी, तो किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जी पानी को मैंने बॉयल करके चावल डाल के दम दे दिया था। अब टाइम था जी अब सर्व करने का। तो बस जी मिलाद हमारा पड़ा जा रहा था माशाल्लाह से। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बर्तन भी निकाल के रख लिए हैं। तो मैं कहा जिरा काम मैं नालों नाल करती रवांगी ना वो मेरे वास्ते आसान हो जाएगा। ये देखिए मेहमान आ गए हैं, मेरे फ्रेंड्स और फैमिली सब आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं जो प्रेजेंट लेके आए ना वो आपको बाद में दिखा दूंगी। तो ये देखें जी यहाँ पर अब जिक्र हो चुका है जी शुरू। माशाल्लाह से माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा रौनक लग गई थी ना, इतनी ज़्यादा रौनक लग गई थी। किचन भी भरा हुआ था, ये देखें आप देख सकते हैं और साथ में जी लिविंग रूम भी भरा हुआ था, ऊपर बेडरूम में भी बच्चियाँ इतना कोई अच्छा लगता है ना। साल के बाद ये महफ़िल मेरे घर में होती है और मुझे बहुत ही दिली सुकून मिलता है। मैं कहनी हां इन्ना कि चलो जी हुण मैं इहनू बंद करदी आं अपनी आवाज़ नू ते तुसी मिलाद नू सुनो।
नबी खैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सत्य नबी पूजा न गया आका से उसने कहा कहो नबी बतलाओ जरा मेरी दोस्ती में है क्या आका का फरमा अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। सब तारीफें अल्लाह पाक के लिए और उसके महबूब के लिए और उसके बाद तमाम हाज़रीन महफिल को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आज की इस नूरानी बजदानी महफिल को अपनी बारगाह अक़दस वाली शान में कबूल और मंजूर फरमाए। और ख़ुसूसी तौर पर जो घर वालों ने बड़ी मोहब्बत के साथ ये इंतज़ाम और एहतमाम किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इस इंतज़ाम और एहतमाम को और तमाम हाज़रीन महफिल की हाज़री को कबूल मंजूर अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस घर में बेशुमार रहमतों का बरकतों का नज़ूल अता फरमाए। इस घर की दिलो दीवार में सलामतियाँ अता फरमाए। पढ़ने वाले सुनने वाले जितने भी शामिल हाल कलाम की तारीफ जो करती हो खैरुल अनाम की कब्र में तशरीफ लाएंगे हुजूर, इसलिए आदत बना रही हूँ दुरूद और सलाम की। क़यामत मरहबा, यासीन क़यामत मरहबा, वल फजर क़यामत मरहबा, जरा मिल के बोलो मरहबा, लब चूम के बोलो मरहबा, दीवानो बोलो मरहबा, मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा। सुभान अल्लाह। मिल के एक नात पढ़ते हैं। आयाने बहारा तैबा वाले आ गए, आया ने बहारा तैबा वाले आ गए, पिया ने पुकारा तैबा वाले आ गए। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, तैबा वाले आ गए। आया ने बहारा तैबा वाले आ गए। पिया ने पुकारा तैबा वाले आ गए। बहारा आया ने बहारा तैबा वाले आ गए। हफीज साडे रब ने ओ करम कमाया है, सानू सोने मदनी दा उम्मती बनाया है। ओ वारी वारी जावा तैबा वाले आ गए। आया ने बहारा तैबा वाले आ गए। और अच्छा यहाँ पर जी माशाल्लाह नातें वगैरह पढ़ी गई थी सारी। और अब जी यहाँ पर जो अब हम लोगों ने ख़त्म के लिए चीज़ें रखनी है तो वो तैयार कर रहे थे। कुछ मिठाई लेके आए थे, कुछ ये शक्करपारे लेके आए थे। और बस जी यहाँ पर अब पढ़ा जा रहा है दुरूद और सलाम। तो चलें जी अब दुआ में शामिल होते हैं। तो सब जी अपनी दिलों में अपनी दुआएं रख लें और अपनी जो जायज़ हाजात हैं अल्लाह ताला सबकी पूरी करने वाला है। तो क्या पता किसी एक के कहने पे आमीन कहने पे किसकी दुआ पूरी हो जाए। दिलों के हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। तो चलें जी दुआ में शामिल होते हैं। या रब्बल आलमीन, राबिया बहन के खानदान के जितने अफराद आज दिन तक इस दुनिया से चले गए, इनके ननिहाल में ससुराल में ददियाल में मायके में जितने भी अफराद जा चुके हैं, मौला करीम सबकी अरवाह को और हाज़रीन महफिल जितने यहाँ तशरीफ़ फरमाए, इन सब के खानदानों के जितने अफराद आज दिन तक इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, सबकी कबूल पर रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। जन्नत फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए। आलम बरज़ख में मौजूद सबके इंसान को कब्र के अज़ाब से महफूज फरमाए। सबकी कबूल को रोशन और मुनव्वर फरमाए। ताक़त नज़र वसीअ और कुशादा फरमाए। जन्नत के खूबसूरत बागीचों में से एक बागीचा बना। या रब्बल आलमीन, राबिया बहन ने जिस की दुआ के लिए बताया है, मौला करीम उन सब के लिए दुआ मांगती हूँ। मौला जितने बीमार हैं उनको शिफाए कुली अता फरमाए। रब्बुल आलमीन
जो लोग कैंसर के मरीज हैं मौला उनको भी शिफाई कुल्ली अता फरमा या रब्बल आलमीन। राबिया के इस घर पर अपना करम फरमा, राबिया के इस खामद को सेहत अता फरमा, बहुत अच्छी सेहत अता फरमा। इस महफिल पाक में जितना कलाम पाक पढ़ा गया है, कुरान पाक के एक हर्फ के सदके से मौला राबिया के खामद को, राबिया की बेटी को अच्छी सेहत कामिला अजर अता फरमा रब्बल आलमीन। और यहाँ पर ये देखे जी मेरी फ्रेंड्स, अब माशाल्लाह से खाने का टाइम शुरू हो गया था। फ्रेंड्स ने सबने मिलके खाने को जो है सारा तकसीम किया, जो मेहमान आए हुए थे। बस जी ये देखे मेरी सारी फ्रेंड्स ने मिलके मेरी हेल्प की, बड़ा ही अच्छा लगता है। उसके बाद हम सब बाद में मिलके फ्रेंड्स ने खाना खाया, बड़ी सी बातें की, और फिर मैंने कहा जी कड़क चाह दा कप तो जरूर बनता, क्योंकि सुबह तो लगातार मसलसल काम हो रहा सी। तो मैं क्या घंटा क बहने जरा चाह शाह पीने तो जरा सुकून ਨਾਲ थोड़ा ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਚਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਚਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3-4 ਘੰਟੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਸ਼ ਕੇ ਚੁਟਕੀ ਵਜੇ ਤੇ ਕਿਚਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਚਨ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਉਸਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਸੀ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਿਲकुल नहीं चलन लगा। तो बस जी मैंने कहा मैं अगर किचन क्लीन ना करके जाती तो बस सारी रात फिर मैनू बेचैनी जी रहनी सी कि किचन अभी भी मेसी पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने रात को सारा क्लीन करके फिर ही ऊपर जाना है सोने के लिए। तो ये देखे इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी खत्म। अपनी दुआवां च शामिल रखना ते इस व्लॉग नू ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करना। अच्छे जे व्लॉग च मिलांगे, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।